ये है वो सांप जिसको मैंने रेस्क्यू किया है। ये सांप आगे चल के होने वाले हैं भाई कोई 12 फीट का, कोई 10 फीट ब्लू दिख रहे होंगे जैसे ये वाले के। इसका आँख हल्का ब्लू दिख रहा है। उसका रीजन भाई जो रैट स्नेक होते हैं धामन, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो सांप है ये है रैट स्नेक। मेरे पास 4 रैट स्नेक के बच्चे हैं। मैंने 5 रेस्क्यू किए थे, बट जो सांप है यार वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि क्या हुआ था, जैसे ही मैंने सांप रेस्क्यू किया था ना, तो उन लोगों ने उस सांप को ना मारा था। और मैंने इन सांपों को कल रेस्क्यू किया था, मैं अपने पास अभी रखा था। मैं आज इन्हें छोड़ने आया हूँ धूप में, क्योंकि ऐसा है ना कि मुझे ये नहीं पता था उन्होंने कितने सांप को मारा था या फिर उनको इंजर्ड किया था। तो मेरा यही कोशिश था कि अगर कोई सांप इंजर्ड हो तो मैं कोई वेट के पास जाऊँ तुरंत, बट वो सांप यार नहीं बच पाया, वो कल ही ख़त्म हो गया। तो चलिए अभी मैं इन चारों सांपों के बारे में अभी मेरे पास जो ये छोटे छोटे सांप आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये सांप आगे चल के होने वाले हैं भाई कोई 12 फीट का, कोई 10 फीट का। ये है इंडियन रैट स्नेक। छत्तीसगढ़ में इसे असड़िया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा होता है, इसमें माना जाता है कि अषाढ़ में भाई इसमें बहुत तेज़ जहर आ जाता है। ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ने जिसको जैसा बनाया है वो थ्रू आउट द लाइफ वैसे ही रहता है। रही बात इन सांपों के बारे में, तो भाई ये एक नॉन वेनमस स्पीशीज़ है। इनके बाइट से कभी इंसान मरते नहीं हैं, ठीक है। और इंडिया में ये सांप धामन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये है वो सांप जिसको मैंने रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं 4 सांप है अभी मेरे पास। इनके गले के नीचे जो है हल्का सा आपको येलो कलर का शेड दिख रहा होगा। ये जो धामन है बड़े होकर हल्के से येलोइश शेड में आने वाले हैं। दामन के कुछ 7 से 8 प्रकार के जो कलर होते हैं, शेड होते हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें काला, ग्रे, पीला, ब्लैक और इनके थोड़े थोड़े इन बिटवीन जो कलर ग्रेड होते हैं ना, वो होते हैं। सांप जो होते हैं लेंथ में बढ़ने के साथ केचुली छोड़ते हैं। तो इनमें से 1-2 सांप हैं, उनके आँख आप देख सकते हैं हल्के ब्लू दिख रहे होंगे जैसे ये वाले के। इसका आँख हल्का ब्लू दिख रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये केचुली छोड़ने वाला है, जिसको मोल्टिंग बोला जाता है। केचुली छोड़ने के बाद ये क्या करते हैं, साइज़ में बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, और मैं रेस्क्यूअर्स को भी ये मैसेज भाई मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी भी आप सांप पकड़ते हो ना, तो ऐसे बोरी में भर के पूरे सांपों को एक जगह मत छोड़ना भाई। क्योंकि देखो होता क्या है, एक जगह पे लिमिटेड प्रे, मतलब लिमिटेड इनके लिए खाना होता है, इनका शिकार होता है। आप अगर एक जगह पे बहुत सारे सांपों को छोड़ देंगे ना, तो इनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, इनका सर्वाइवल कम हो जाएगा। तो मैं इन सांपों को अलग अलग जगह छोड़ने वाला हूँ। लास्ट में वीडियो को आपको देखने मिल जाएगा। मैं चारों को अलग लोकेशन में छोड़ूंगा, अराउंड 300 से 400 मीटर दूरी में छोड़ूंगा, ताकि ये उस एरिया में अपने हिसाब से जो भी शिकार है उस पर फीड कर सके। ये वो रैट स्नेक है, चारों भाई है, मतलब चारों सिबलिंग्स हैं, एक ही मदर के बच्चे हैं सारे। और ये क्या होते हैं, ये अंडे से निकलते हैं। जो फीमेल होती है वो अंडा देती है, देन थोड़े टाइम तक इनको प्रोटेक्ट करती है वहाँ पर, ताकि उन अंडों पे दूसरे जानवर आके फीड ना करे। क्योंकि उन अंडों पे क्या होता है, कभी कभी मॉनिटर लिजार्ड या फिर कोई और दूसरे जानवर आकर उन पे फीड कर जाते हैं। तो उसके लिए मदर थोड़े दिन तक वहाँ रहती है, बट जैसे ये निकलने वाले होते हैं मदर इनको छोड़ के चली जाती है। रीज़न ये होता है कि वो बहुत टाइम से भूखी होती है, और भूख की वजह से जैसे ये निकलते हैं तो ये उन्हें फीड कर सकती है, मतलब उन पर फीड कर सकती है, मतलब वो अपने ही बच्चों को खा लेगी भूख की वजह से। तो बड़े बड़े सांप जैसे कि किंग कोबरा, पाइथन, वो यही करते हैं। बच्चे होने से पहले वो अपने नेस्ट को या फिर अपने आशियाने को छोड़कर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं अपने शिकार की तलाश पे। भाई जो रैट स्नेक होते हैं धामन, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे भाई क्लाइंबर्स होते हैं, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। ये पानी में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, ये पेड़ों में बहुत ऊंचे ऊंचे तक चढ़ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है, इनको अंडे खाने बहुत पसंद होते हैं। जैसे कि आप छोटे छोटे मैना या फिर छोटे छोटे बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं ना, जो कि टर्मिनल पे होते हैं, मतलब ब्रांचेस के टर्मिनल पे होते हैं, तो ये सांप क्या करते हैं, वहाँ तक भी जाकर उन घोंसलों पे फीड कर सकते हैं, क्योंकि इनका बॉडी वेट बहुत कम होता है और इनके जो ग्रिप होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। रैट स्नेक जो होता है वो छत्तीसगढ़ में भाई बहुत आसानी से देखे जाने वाला सांप है। और अक्सर ही क्या होता है, ये सांप 2 जोड़े में दिखाई देते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि भाई वो मीटिंग कर रहे हैं। वो मीटिंग नहीं होता है। अक्सर जो दो जोड़े में सांप होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं टेरिटरी के लिए। उसमें ये होता है, मैं 1-2 वीडियो शेयर कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, एक सांप अपने हेड को ऊपर रखता है, दूसरा सांप का कोशिश ये रहता है कि वो दूसरे सांप के हेड को नीचे करे। तो एट लास्ट जो भी सांप अपने हेड को ज़मीन पर गिरवा देता है, मतलब दूसरे सांप के थ्रू, तो जो दूसरा सांप है वो जीत जाता है। मतलब ये काइंड ऑफ एक कुश्ती जैसा है, जो ज़मीन में गिरा वो हार गया, उसको वो टेरिटरी छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ रैट स्नेक में देखी जाती है। और भी सांप ऐसा टेरिटरी के लिए फ़ाइट करते हैं, बट रैट स्नेक बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, और लोग उसको ऐसा समझते हैं कि भाई वो मेट कर रहे हैं, बट वो मेट नहीं होता है। इन वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट ने प्रोटेक्ट किया है, तो कभी भी अगर आप इन सांपों को परेशान करेंगे, मारेंगे या फिर इनका कोई गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है। तो प्लीज़ इन सांपों को लेकर थोड़ा कंसर्न रहो, थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपकी एक गलत स्टेप आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। तो चलिए, मैं आज इतना ही नॉलेज देता हूँ इन सांपों के बारे में। अब इन सांपों को छोड़ने चलते हैं। जैसा कि मैं बताया था, चारों सांपों को मैं थोड़े थोड़े दूर में छोड़ूंगा, अलग अलग जगह छोड़ूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा जो नॉलेज हो बाकी सारे जो लेमैन टाइप के जो बात करने वाले रेस्क्यूअर्स हैं उनसे अलग हो। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है यार, और आप लोगों के जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं इन्हें आगे छोड़ती। चारों में से एक है जिसको मैं अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो एक जा चुका है भाई, बाकी 3 को छोड़ते हैं। तो भाई ये दूसरे वाले को हम थोड़ा ऐसे लोकेशन में छोड़ रहे हैं। तो ये जा रहा है, आई होप इसका लाइफ आगे चल के अच्छा हो। ये तीसरा, इसे मैं इस पेड़ के पास छोड़ रहा हूँ। तो भाई ये लास्ट वाला है, इसे मैं इस पेड़ के पास छोड़ रहा हूँ।